मित्रों, आप सभी का जे एम भक्ति जी आध्यात्मिक जागरण चैनल में स्वागत है। एक और नई कहानी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। मानव मात्र मोक्ष का अधिकारी है और मानव शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिला है। मानव शरीर धारण करके मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर 84 लाख योनियों में फिर से भटकने की दशा आएगी। मनुष्य मात्र देह के बंधनों से छूटकर परम ब्रह्म में लीन होने की इच्छा करें तो वह समर्थ है और स्वतंत्र भी है, क्योंकि वह परात्पर ब्रह्म का ही अंश है और उसमें ही लीन होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसका आखिरी सर्जन हुआ है। किंतु जब तक वह इस जन्म के संपूर्ण प्रारब्ध भोग नहीं लेगा और पिछले अनादिकाल के अनेक जन्म जन्मांतर के जमा हुए असंख्य हिमालय भर जाए, उतने संचित कर्म के ढेर इस जीवन काल में साफ नहीं करेगा, भस्म नहीं करेगा, तब तक उसको बार बार अनंत काल तक अनेक जन्म, अनेक देह धारण करना ही पड़ेगा और तब तक उसको मोक्ष मिल ही नहीं सकता। उसको मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो जाए, उसको प्राप्त करना हो तो उसे तमाम संचित कर्मों का ध्वंस करना पड़ेगा। तमाम संचित कर्मों को ज्ञानाग्नि से भस्म करना पड़ेगा और वर्तमान जीवन के प्रारब्ध कर्मों को पूरी तरह से भोग लेना पड़ेगा। इस जीवन काल के बीच अभी से ही उसको नए क्रियमाण कर्म इस तरह से करने पड़ेंगे कि करते ही तुरंत फल देकर शांत हो जाए। उसमें से एक भी क्रियमाण कर्म संचित कर्म में जमा होने नहीं पावे। किंतु कठिनाई यह है कि जीव उसके जीवन काल में भोगने के पात्र हुए प्रारब्ध कर्मों को भोगते भोगते नए असंख्य क्रियमाण कर्म करता है, जो भोगने के लिए दूसरे असंख्य जन्म धारण करने पड़ते हैं। कोई उत्सव दिए इस विष चक्र का अंत आता ही नहीं। इसलिए पहले तो इस जीवन काल के और उसके पश्चात जो जो क्रियमाण कर्म हम करें वह ऐसे कुशलता पूर्वक करे जिससे वह कर्म कदापि संचित में जमा न होने पावे और वह भविष्य में नए देह के बंधन में डाले नहीं। बस ऐसी कुशलता पूर्वक काम करते रहने का ही नाम योग है। इसलिए गीता में भगवान ने योग की व्याख्या की है कि योग कर्मसु कौशलम। किंतु कोई कर्म ही न करें तो कोई बहस करें कि मैं इस जीवन काल दौरान कोई कर्म ही न करूं तो फिर संचित कर्म जमा होने का सवाल ही रहता नहीं और उसको पक कर प्रारब्ध रूप से भोगने का प्रश्न भी रहे नहीं और वह भोगने के लिए देह धारण करना पड़े नहीं। अतः अपने आप मोक्ष हो सकता है और देह से मुक्त भी हो सकती है। यह दलील ठीक नहीं है। आदमी कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत अकर्मण। कोई भी आदमी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वह कर्म न करे तो उसके शरीर यात्रा ठहर जाएगी। स्नान करना, धोना, खाना पीना, उठना, बैठना, बोलना, सोना, निद्रा में होना, देखना, श्वास लेना, जीवन निर्वाह के लिए नौकरी धंधा करना, शरीर स्वस्थ के लिए कसरत आदि कार्य करने ही पड़ते हैं। इसके लिए कर्म तो जन्म से मरण तक करने ही पड़ेंगे। किंतु क्रियमाण कर्म करने में उसे ऐसे कुशलतापूर्वक कर्म करने चाहिए कि जिससे वह कर्म तत्कालिक फल देकर शांत हो जाए और वह संचित कर्मों में जमा नहीं होने पावे। तभी उन कर्मों को लंबे समय के पश्चात भविष्य में दस्साते
प्रारब्ध रूप से भोगने के लिए दूसरा शरीर धारण न करना पड़े, इसके लिए आदमी को ऐसे क्रियमाण करना चाहिए कि जिससे वे संचित में जमा हो ही नहीं पावे।